अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। काफ़ी दिनों से जो है वो हॉटबिट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मैंने बात नहीं की। असल में ये कॉइन्स जो शिट कॉइन्स है ना, ये उस टाइम पे ही जंप मारना शुरू करते हैं जब बाकी मार्केट स्लो हो जाती है। जब बाकी मार्केट में ट्रेडिंग अच्छी हो रही होती है तो इन कॉइन्स की तरफ से पैसे निकल जाते हैं। इसीलिए भी जो है आप देखेंगे तो ये ज़्यादातर कॉइन्स सारे के सारे रेड ही चल रहे हैं। कुछ होते हैं जैसे कुछ में प्रॉफिट भी है, लेकिन मोस्टली कॉइन्स जो थे वो काफ़ी नीचे आ गए हैं। अब नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जा रहे हैं या वो कर रहे हैं। अभी लास्ट मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन दी थी वीकिंग की कि इसको बाय कर सकते हैं आप। आई थिंक 33 समथिंग पे ही थी इसकी प्राइस जो मैंने बाय किया था, और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप लोग इसको प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने कहा था मैं वेट करूँगा लेकिन आप लोग बेच सकते हैं। ये देखें ये देखें, मैंने 33,100 पे बाय किया था, ठीक है। आप देख सकते हैं आज उससे नीचे नहीं गया, 33 21 पे जो है वो गया। खैर नीचे भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को फ़ौरन ही, आप देख सकते हैं ये सेम डे की ही बात है। मतलब ये 2 फरवरी को 1 बजे रात के मैंने ये मैसेज किया था बाइंग का कि मैंने बाई किया है, और 2 फरवरी को 2:30 बजे 2:15 बजे मैंने आप लोगों को कहा था कि रिकमेंडेड है, इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। मैंने थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मैंने लिखा है, मेंशन किया है। मेरी आदत है कि मैं किसी से वो नहीं करता, मैंने अपने लिए किया, लेकिन मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तकरीबन तकरीबन 20% की प्रॉफिट टेकिंग है तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मार्केट क्रैश हो सकती है। आज 38 पे देखें, जिस प्राइस पे मैंने बाय किया ना उस प्राइस पे आज गया नीचे पे, और जिस प्राइस पे मैंने आपको लोगों को सेल करने को कहा उस प्राइस पे हाई पे भी आज नहीं गया। तो कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशंस होती हैं तो सॉरी उसी प्राइस तक गया है हाई। ये जो प्राइस है वो ये रही 3816 है, तो ये 3816 ही इसकी हाई है। जो हाई पे था मैंने वही बताया। मेरी तरफ से रिकमेंडेड था कि भाई आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि देखें जब मार्केट लगती है मुझे बहुत अच्छी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ इसको लंबे टाइम के लिए रखें। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी कि भाई आप ये बाय कर रहे हैं, फिर जो है आराम से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आना शुरू हो गई तो लाजमी सी बात है उसकी जो बाइंग की टाइम था, पहले मैं 6 पे बता रहा था, फिर 5 पे आया, फिर 4 पे आया, अब 4 से भी नीचे आ गया। अब ये 4 से नीचे इस प्राइस पे 30 के आसपास होता है तो थोड़ा सा बाइंग का समझ आता है कि चलो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चलती है उसी हिसाब से हमें उस पर करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो है पंप एंड डंप वाले कॉइन भी मैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैंने अपनी देखिए, एक चीज़ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है लोगों को, जो चीज़ मैं बता रहा होता हूँ उसको कम से कम पूरा ध्यान से पढ़ें। ये पंप एंड डंप के कॉइन्स था, ठीक है। इसका यही होता है, इसकी मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वीकिंग की बताने के लिए, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि एक कॉइन थोड़ा सा 20% ऊपर चला गया और उस पर मैं वीडियो बनाता। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरह के कॉइन्स में ट्रेड किस तरह करना है। ये पंप एंड डंप के कॉइन होते हैं, ठीक है। आज आपको मैं इनका दिखा देता हूँ कि इस पे क्या हुआ। मैंने इसमें लिखा था कि 500 तक परसेंट बढ़ने का चांसेस हैं। इतनी इसके नीचे मैंने डिटेल लिखवा दी थी कि 2 मिनट तक जो है वो पंप होता है मोस्टली, उसके बाद हमारे अलावा
आउटसाइडर भी जो बंदा देखता है यार ये कॉइन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया, आप अगर पिछली वीडियो देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, कॉइन ऊपर जा रहा होता है उसमें एंट्री मार देते हैं और फिर उसके बाद सारी जो है ना वो उनकी मेहनत ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो मौका मार्केट नीचे आ जाती है और फिर वो सर पकड़ के बैठे रहते हैं। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि ये पंप एंड डंप का कॉइन है तो बाय करें और फ़ौरन ही निकलें। ऐसा नहीं होता इन कॉइन्स में कि आज आप ले लें और फिर आप सोचें कि 1 महीने बाद जाऊंगा बेचूंगा। 1 महीने क्या, फिर आप 1 साल लेके बैठे रहेंगे जब तक इस तरह के पंप में उसकी दोबारा बारी अगर नहीं आई तो वो साल भी लेके रखे रखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉइन 1 सेंट से 20 सेंट तक गया, ठीक है, आईडीवी। अब मेरे ख्याल से ये जब तक इसमें दोबारा इस तरह का पंप नहीं आएगा तब तक ये कॉइन ऊपर नहीं जाएगा। आप देखें अपनी ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे आ गया। जिनकी मुझसे बात हुई इस टॉपिक पे मैंने उनको यही कहा था कि भाई ये नेगेटिव में चला जाएगा थोड़ी देर अगर आप होल्ड रखेंगे तो। और अब ये कब जाएगा ऊपर, जब इस तरह का कोई और दूसरा वो आएगा तभी ये इतना ऊपर जा सकता है, वरना तो आप देख सकते हैं कि ये तो इतना थोड़ा थोड़ा सा नीचे। देखें इस तरह का पंप दोबारा आएगा ऐसा तो ही ये मार्केट ऊपर जाएगी, वरना इतना ऊपर नहीं जाएगा। और इतना ऊपर जितना इस बार गया आप देखेंगे कभी भी नहीं किया, जितने मर्जी महीनों पहले जितनी मर्जी इसने जंपें मारी। 07, इससे पहले चले जाएं 06, उससे पहले यहाँ पे जब बिल्कुल लॉन्चिंग के पास तो आया था। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर इस तरह के किसी कॉइन में आपने ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है, फ़ौरन जैसे ही आपको ये देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल मैं खोलूँगा ना तो बस 15 मिनट की कैंडल में ही 15 मिनट के अंदर अंदर काम हो गया। जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी वो 15 मिनट के अंदर कर ली। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, तो 3-4 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है। तो आपने एंट्री मारने से पहले देखना है कि वो कॉइन आपकी एंट्री से पहले कितना पंप हो गया। ये मैं आपको ट्रेडिंग करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें फ़ायदा कमाएं ना कि नुकसान। इसको आपने सबसे पहले देखना है कि कितना ऊपर जा चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 सेंट से स्टार्ट हुआ था, क्या ये 2 सेंट या 3 सेंट पे है, तो फिर तो एक एक्सेप्टेबल होता है कि इस तरह के पंप में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कम से कम 500% 400% तक ऊपर जाए मिनिमम। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 200-300% पे ही कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि 400-500% ऊपर जाती है। तो अगर 100 से 200 हुआ है तो ये तो सिर्फ 100% ही ऊपर है, तब तो आप आंखें बंद करके एंट्री लगाएं और फ़ौरन ही निकल भी जाएं। क्यों, आपने जैसे ही बाय करेंगे, आपने अगर 100 से 200 पे गया यानी 1 सेंट से 2 सेंट पे गया, आपने बाय कर लिया, तो आप फ़ौरन ही निकलने की कोशिश करें उसी टाइम ही, क्योंकि 2 सेंट से आप जब बेच रहे होंगे तो 3 या 4 तक निकल जाएगा। ये मिनटों की कहानी है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। ये जितना भी ऊपर गया जितना भी नीचे आया वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर की कहानी थी, अगर शायद 15 मिनट से छोटा। हाँ, 5 मिनट का कैंडल भी है, ये देखें। अभी हम ये देखें, ये 5 मिनट से भी कम की कहानी थी कि ये 5 मिनट से भी कम में बस ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपने जब भी इस तरह की ट्रेड में छलांग लगानी है तो ये सोच के लगानी है कि आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने बीच में जंप लगा दी 10 सेंट पे भी आपने बाय कर लिया था इसको, तो आज आप 1 सेंट का भी नहीं रहा, तो समझ लें किस्म का ज़ीरो हो गया। 100 रुपये लगाए थे तो आपके अभी 10 सेंट 10 रुपये भी नहीं बचे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस 10 रुपये को बेच के कोई फ़ायदा है, मैं तो समझूंगा कि ज़ीरो हो गया। मेरी थिंकिंग ये है। तो इस तरह के उसमें फ़ौरन फ़ौरन काम करना होता है। अगर आपकी ट्रेड से पहले बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, फॉर एग्जांपल 1 सेंट से 500 सेंट यानी 5 सेंट तक चला गया है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी ट्रेड करें। मेरी तरफ से इस तरह की ट्रेड बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ आप लोगों के इंसिस्ट पे मैंने इसलिए पोलिंग करवाई थी कि आप लोग अगर कुछ चाहते हैं तो मैं शेयर करूँगा,
ठीक है, आपको सिखा सकता हूँ मैं कि इससे फ़ायदा कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन इसको फिर आपको 100 नहीं 1000% सीरियस होकर टाइम दे के करना है कि बस आया और सेकंड में आपने बाय किया और सेकंड में आपने सेल कर दिया। ये नहीं सोचना आया, ठीक है बाय करता हूँ कोई बात नहीं, आराम से अभी मैं खोलता हूँ हॉटबिट। हाँ हॉटबिट खोल लिया, अच्छा क्या नाम है, अच्छा आईडीवी लिखा, ओ ये तो 2000% ऊपर जा चुके हैं और मैंने बाय कर लिया। ऐसा नहीं करना, सेकंडों में करनी है ट्रेड, बाय करना है सेल करना है, पैसे कमाने हैं और आराम से साइड पे हो जाना है। ये नहीं देखना यार मैंने 200 पे बाय किया था और 400 पे बिक गया यार, ये तो यानी 2 सेंट पे बाय किया था 4 पे बिक गया यार, ये तो 20 सेंट तक गया था यार, थोड़ा सा वेट कर जाता। भाई वेट फिर ज़िंदगी भर करते रह जाएंगे, कभी भी ऊपर नहीं जाता फिर इस तरह का कॉइन। तो इसीलिए आइंदा मैं कोई भी इस तरह का पंप एंड डंप का कॉइन शेयर करूं तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले एंट्री लेने से पहले कभी 1-2 ट्रेड्स देखें, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि हाँ भाई किस तरह से ये ट्रेड हो रही है, पहले 2-3 ट्रेड देखें, फिर उसके बाद उसमें एंट्री लें। अगर आप पहली ही ट्रेड सोचेंगे यार ये बस ट्रेड आई है मैं आज ही इसमें एंट्री लेके आज ही मैंने इसमें करोड़पति बनना है, तो आप करोड़ का तो मुझे नहीं पता लेकिन रोड़पति ज़रूर बन जाएंगे, इसकी मुझे गारंटी है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो हैं वो इस तरह के कॉइन से फ़ायदा उठाएंगे, ना कि बहुत ज़्यादा नुकसान। एक बात और मैं आपको साथ शेयर कर दूँ, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 80% से ज़्यादा लोग इस तरह की ट्रेड में नुकसान उठाते हैं। 80% से ज़्यादा लोग इस ट्रेड में नुकसान उठाते हैं। आप लोग ऐसी ट्रेड करें तो ये जहन में रख के करें कि इसमें इतना नुकसान हो सकता है, आपका पैसा ज़ीरो हो सकता है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।